दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी टर्म के बारे में बात समझेंगे जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, कभी टीवी चैनल्स पे सुनी होगी। जब बजट आता है तब भी आपने ये टर्म सुनी होगी। क्या है ये टर्म? रेपो रेट। हम इस पे ही चर्चा करेंगे आज। हम देखेंगे कि ये रेपो रेट आपकी लाइफ से कैसे बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में इफ़ेक्ट करता है, आपके एक्सपेंसेस को। आपका जो पिरामिड है, फाइनेंशियल पिरामिड, बजटिंग, उसको कैसे रेपो रेट इफ़ेक्ट करता है। इससे कैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन की ईएमआई सस्ती या महंगी होती है। तो आज ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसको मैं सिंपल भाषा में आप सबको डिस्क्राइब करूँगा, आप लोगों को समझ आएंगी ये चीज़ें और आप लोग उसी हिसाब से अपना बजट प्लान कर सकते हैं। अभी कुछ न्यूज़ वगैरह भी आई है कि रेपो रेट कम होने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और मैं आपका फाइनेंस का टीचर आप कह सकते हैं। आप मेरे को अपना फाइनेंशियल फ्रेंड मानिए जो आपको फाइनेंस की नॉलेज देगा। मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मेरी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो स्किप ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो हमारे बैंक्स हैं जिनसे हम लोन्स वगैरह लेते हैं, एफडीज कराते हैं, पीपीएफ खुलवाते हैं बैंक्स में जाके, इनके पास जो पैसा आता है वो तो कस्टमर का पैसा होता है जो ये मार्केट में लगाते हैं। बट इनको जाहिर सी बात है, इस पैसे में तो इनका काम नहीं चलेगा। तो इनको जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो आरबीआई देती है, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है सारे बैंक्स को कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो जो जैसे हम लोन लेते हैं, हमको कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे हमको घर खरीदना है, तो हम घर का हम एक साथ तो दे नहीं सकते हैं। मिडिल क्लास लोग एक साथ तो, जैसे हमने 1 करोड़ का घर खरीदा तो हम उसकी ईएमआई बनवाते हैं। तो इसी तरीके से अगर बैंक को कभी मान लीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ की ज़रूरत पड़ी, तो वो उतना, और मान लीजिए उतना अमाउंट है नहीं बैंक के पास, तो वो कहाँ किससे मांगेगा? तो वो मांगेगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको, बैंक को लोन के तौर पे पैसा दे देगी जितना भी वो डिमांड करेंगे। बट जैसे बैंक हमसे चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी तरीके से आरबीआई भी चार्ज करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो पैसा दे रही है वो एक इंटरेस्ट लेगी बैंक से। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं हम रेपो रेट। अब ये समझते हैं कि ये अगर बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, तो उनके पास पैसा ज़्यादा बचेगा नहीं, गवर्नमेंट बैंक्स के पास। तो बैंक्स जो कस्टमर्स को लोन देगी, ईएमआई देगी, ऑब्वियस सी बात है वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है आरबीआई को। तो वो कहाँ से उसका वसूलेंगी? वो कस्टमर से वसूलेंगी इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो ईएमआई पे, जैसे पीपीएफ हो गया, आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है एनपीएस वगैरह में, वो सारी चीज़ें इसी रेपो रेट की वजह से डिफाइन होती है। अगर हमारा रेपो रेट कम है, इसका मतलब बैंक्स को पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा फ़ायदा देंगे इन फॉर्म ऑफ, उनको कम इंटरेस्ट पे देके चीज़ें, उनको लोन सस्ता कर देंगे, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे। जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, तो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमेगा। इसका ही उल्टा हो जाता है, अगर हमारा रेपो रेट ज़्यादा हो जाता है तो इसका एकदम अपोजिट हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, लोन महंगे हो जाते हैं, ईएमआईज आपको ज़्यादा भरनी पड़ती है, और आपको पीपीएफ वगैरह, एनपीएस वगैरह पे बहुत इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। क्योंकि जब बैंक्स को ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो उसको कैसे होगा? तो मैं दोस्तों, जैसे भी न्यूज़ भी आ रही है कि रेपो रेट हमारा कम हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे चीज़ें सस्ती होंगी, आपकी महंगाई कम होगी। तो ये ओवरऑल करके हमारे पक्ष में ही है। तो इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ के लिए सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं कि, या आरबीआई को थैंक यू बोल सकते हैं कि वो, उन्होंने हमारा थोड़ा सा ख्याल रखा और हमारी बजटिंग में थोड़ा सा हमको परचेजिंग पावर बढ़ेगी इससे, और इकोनॉमी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन कम होगा,
तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ आया होगा, और मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। बट आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपसे छूट ना पाए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।